संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, इंसान अगर किसी इंसान की मदद करता है तो वो कभी जाए नहीं जाती, क्योंकि इसका फल सद्गुरु हमें स्वयं देता है। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। अगर आप बाबा जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती बसी थी, जहां के लोग सादगी से अपनी जिंदगी बसर करते थे। और उन्हीं लोगों में काशीनाथ नाम का एक शख्स रहता था, जो पेशे से शिकारी था, मगर दिल का बेहद नरम, संयमी और सद्गुरु पर भरोसा रखने वाला इंसान था। हालांकि उसकी गरीबी का ये आलम था कि अक्सर उसके घर में कई रोज तक चूल्हा नहीं जलता था और उसके मासूम बच्चों के चेहरों पर भूख की जर्दी छाए रहती थी। मगर काशीनाथ की जुबान पर कभी शिकवा नहीं आता था, बल्कि वो हर हाल में अपने परमपिता का धन्यवाद करता और कहता कि हे सद्गुरु, अगर तेरी इच्छा इसी में है कि हम भूखमरी में दिन गुजारे तो हम राजी हैं। बस हमें सहनशीलता प्रदान कर और किसी का मोहताज ना कर। ये वो दौर था जब लोग अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई पर यकीन रखते थे, और काशीनाथ भी सुबह सवेरे उठकर स्नान कर सद्गुरु का स्मरण करता और अपने पुराने तीर कमान और एक फटा हुआ थैला कंधे पर लटका कर जंगल की तरफ निकल पड़ता, जहां वीरानी और खामोशी का राज होता था। एक रोज का जिक्र है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और ठंडी हवाएं जिस्म को चीरने वाली थी। काशीनाथ के घर में पिछले 2 दिनों से खाने को कुछ नहीं था और उसकी पत्नी, जो कि एक बेहद धैर्यवान नारी थी, पत्नी ने नम आंखों से उसे विदा किया और कहा कि हे काशीनाथ, आज बच्चे भूख से बिल्कुल निढाल है। कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ शिकार मिल जाए ताकि इन मासूमों की जान में जान आए। काशीनाथ ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कमजोरी साफ छलक रही थी। उसका दिल भर आया, मगर उसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, चिंता ना करो सुभद्रा, रिस्क देने वाला तो वही है और वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। आज सद्गुरु की कृपा से मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ये कहकर वो बस्ती से दूर उस घने और खतरनाक जंगल की तरफ चल दिया, जहां हिंसक जानवरों का खौफ हर वक्त रहता था। मगर पेट की आग इंसान को हर खौफ भुला देती है। काशीनाथ घंटों चलता रहा, यहां तक कि बस्ती के निशान नजरों से ओझल हो गए और वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां बड़े बड़े वृक्ष आसमान से बातें करते थे और सूरज की किरणें जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। उसने कई जगह जाल बिछाए और अपनी कमान संभालकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया, ताकि कोई पक्षी या जानवर आए तो उसका शिकार करे। मगर आज शायद भाग्य उसका इम्तिहान ले रहा था, क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई, मगर कोई एक जानवर भी उसकी नजरों के सामने से ना गुजरा। यहां तक कि पक्षियों की आवाजें भी आज खामोश थी, जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोकी हुई हो। काशीनाथ की अपनी हालत भी खराब होने लगी थी, क्योंकि वो खुद भी भूखा था और प्यास की तीव्रता से उसका गला सूख रहा था। मगर उसे अपनी फिक्र से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र थी, जो दरवाजे पर आंखें बिछाएं अपने पिता का इंतजार कर रहे होंगे। ये ख्याल आते ही उसने हिम्मत बांधी और फैसला किया कि वो जंगल में और अंदर की तरफ जाएगा, जहां खतरा तो ज्यादा है मगर शिकार मिलने की उम्मीद भी वहीं होती है। वो कांटों भरी झाड़ियों को हटाता हुआ और पत्थरों पर से गुजरता हुआ एक नए और अनजान रास्ते पर चल पड़ा, जहां खामोशी ऐसी थी कि अपने पैरों की चाल भी डरावनी लग रही थी। चलते चलते साय का वक्त करीब आ गया और सूरज ढलने लगा, जिससे जंगल में अंधेरा फैलने लगा। काशीनाथ अब परेशान हो गया था कि अगर आज भी खाली हाथ वापस गया तो बच्चे क्या खाएंगे और पत्नी की सवाल भरी नजरों का सामना कैसे करेगा। इसी सोच में गुम वो एक पुराने सूखे हुए कुएं के करीब से गुजरा तो उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद हवा का शोर है या कोई वहम है, मगर जब वो आवाज दोबारा आई तो वो चौंक गया,
क्योंकि ये किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान के कराने की आवाज मालूम होती थी, जो दर्द में बेहाल हो। काशीनाथ ने अपना कमान तैयार किया और सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां नजारा कुछ ऐसा था कि एक बेहद खूबसूरत और नायाब किस्म का हिरण, जिसकी खाल पर सुनहरे धब्बे थे और जिसके सींग किसी मुकुट की तरह लग रहे थे, वो एक दलदल नुमा गड्ढे में फंसा हुआ था और निकलने की कोशिश में और धंसता जा रहा था। काशीनाथ की आंखें चमक उठी, क्योंकि ऐसा नायाब शिकार उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और अगर वह इसे पकड़ लेता तो ना सिर्फ उसके घर वालों का पेट भरता, बल्कि उसकी खाल बेचकर वो महीनों तक अपने परिवार का खर्च उठा सकता था। संगत जी माया ने उसके दिल में विकल्प डाला कि काशीनाथ, यही तेरा भाग्य है जो सद्गुरु ने भेजा है। जल्दी कर, इससे पहले कि ये मर जाए या भाग निकले। काशीनाथ ने अपना तीर कमान में जोड़ा और निशाना लेने ही वाला था कि उसकी नजर हिरण की आंखों पर पड़ी, जो भय और बेबसी से भरी हुई थी और उनमें आंसू तैर रहे थे। उस बेजुबान जानवर ने अपनी गर्दन इस तरह काशीनाथ की तरफ उठाई जैसे वो उससे दया की भीख मांग रहा हो। काशीनाथ का हाथ कांपने लगा, क्योंकि उसने आज तक शिकार तो बहुत किए थे, मगर किसी जानवर की आंखों में ऐसी मानवीयता और दर्द पहले कभी नहीं देखा था। एक तरफ उसके भूखे बच्चे थे और दूसरी तरफ इस बेजुबान की जान थी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर मैं इसे मार दूं तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं शिकारी हूं और ये मेरा भाग्य है। लेकिन अगर मैं इसे बचा लूं तो ये धर्म होगा, मगर मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। संगत जी, इसी द्वंद में वो खड़ा था कि तभी उसे वही करहाने की आवाज दोबारा आई, जो हिरण की तरफ से नहीं बल्कि उसके करीब ही एक घनी झाड़ी के पीछे से आ रही थी। काशीनाथ हिरण को वहीं छोड़कर उस आवाज की तरफ दौड़ा और झाड़ियों को हटाकर देखा तो हैरान रह गया कि वहां जमीन पर एक बुजुर्ग शख्स, जिसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और वस्त्र किसी पुराने सेठ या व्यापारी जैसा लग रहा था, मगर फटा हुआ और मिट्टी में सना हुआ था, वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसके पैर में एक सांप के काटने का निशान मौजूद था, जहां से खून और विष अपना असर दिखा रहा था। उस बुजुर्ग की सांसें उखड़ रही थी और वो पानी पानी पुकार रहा था। संगत जी, अब काशीनाथ के सामने दो इम्तिहान एक साथ आ खड़े हुए थे। एक तरफ वो नायाब सुनहरी हिरन था, जो करीब ही फंसा हुआ था और जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता था, जो उसकी गरीबी खत्म कर सकता था। और दूसरी तरफ ये अनजान पथिक था, जिसकी जान बचाने का कोई सांसारिक फायदा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा खतरा और मेहनत थी। काशीनाथ ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा और उसके मन में अपने पिता की कही हुई बात गूंज उठी कि बेटा, जब कभी संसार के लाभ और सद्गुरु की प्रसन्नता में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा सद्गुरु की प्रसन्नता को चुनना, क्योंकि संसार तो नश्वर है, मगर पुण्य का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। काशीनाथ ने अपनी कमान जमीन पर फेंक दी और तुरंत उस बुजुर्ग के पास बैठ गया। उसने अपने थैले से पानी की वो आखिरी बूंदें निकाली जो उसने अपने लिए बचा रखी थी और उस बुजुर्ग के सूखे होठों पर टपका दी। बुजुर्ग ने आंखें खोली और काशीनाथ को धुंधली नजरों से देखा। काशीनाथ ने बिना वक्त गवाए अपनी पगड़ी से कपड़ा फाड़ा और उस बुजुर्ग के जख्मी पैर पर बांध दिया, ताकि विष पूरे शरीर में ना फैल सके। लेकिन विष का असर गहरा था और बुजुर्ग को किसी वैद्य की जरूरत थी, जो यहां से मीलों दूर बस्ती में ही मिल सकता था। काशीनाथ जानता था कि अगर वो इस बुजुर्ग को अपने कंधे पर उठाकर बस्ती ले गया तो रात हो जाएगी और वो सुनहरी हिरण हाथ से निकल जाएगा और आज फिर उसके बच्चे भूखे सोएंगे। ये फैसला करना किसी भी आम इंसान के लिए आसान न था। एक तरफ धन और सुख था और दूसरी तरफ सिर्फ धर्म और कष्ट। मगर काशीनाथ की अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही थी कि वो एक इंसान को मरता हुआ छोड़कर जानवर के पीछे भागे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत किया और उस हिरण की तरफ एक आखिरी लालसा भरी नजर डाली, जो अभी भी दलदल में फंसा अपनी मुक्ति की आशा लगाए देख रहा था। काशीनाथ ने सोचा, अगर मैं चला गया तो ये जानवर भी मर जाएगा और ये बुजुर्ग भी है। सद्गुरु, ये कैसा इम्तिहान है।
उसने पहले उस दलदल के करीब जाकर अपनी कमान के किनारे से हिरण को सहारा दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। हिरण ने भी जोर लगाया और कुछ ही क्षणों में वो दलदल से बाहर निकल आया। मुक्त होते ही हिरण भागा नहीं, बल्कि कुछ दूर जाकर रुका और मुड़कर काशीनाथ को देखा। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। फिर वो घने जंगल में गायब हो गया। काशीनाथ ने एक ठंडी आह भरी और सोचा, जा तेरी किस्मत में मुक्ति थी और मेरे बच्चों की किस्मत में आज फिर भूख। इसके बाद वो पलटा और उस भारी भरकम बुजुर्ग को बड़ी मुश्किल से अपने कमजोर कंधों पर उठाया। बुजुर्ग का वजन काशीनाथ की कमजोरी पर भारी पड़ रहा था। हर कदम पर उसकी सांसें फूल रही थी और टांगें कांप रही थी, मगर उसने सद्गुरु सहायता का नारा लगाया और बस्ती की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ता दुर्गम था और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। जंगल की खामोशी अब डरावनी आवाजों में बदल रही थी। कभी भेड़ियों की गूंज सुनाई देती तो कभी हवाओं का शोर, मगर काशीनाथ बस चलता रहा। उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो गए थे और पांव में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने उस अनजान पथिक को जमीन पर नहीं रखा। वो बस यही सोचता रहा कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? बच्चे जब खाने को मांगेंगे तो क्या कहूंगा? ये ख्यालात उसे अंदर से तोड़ रहे थे, मगर फिर उसे लगता कि उसके कंधे पर जो बोझ है वो कोई आम बोझ नहीं, बल्कि सद्गुरु की तरफ से भेजी गई अमानत है। संगत जी चलते चलते रात का पहला पहर गुजर गया और दूर से बस्ती की मध्यम रोशनी नजर आई। काशीनाथ की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे, मगर उसने हार नहीं मानी और गिरते पड़ते बस्ती के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो सीधा उस वैद्य के घर की तरफ गया, जो बस्ती का सबसे काबिल चिकित्सक माना जाता था। दरवाजा खटखटाया तो वैद्य जी ने दिया हुए दरवाजा खोला और काशीनाथ की हालत देखकर दंग रह गए। काशीनाथ, तुम ये किस हाल में हो और ये तुम्हारी पीठ पर कौन है? वैद्य ने हैरत से पूछा। काशीनाथ ने हाफते हुए जवाब दिया, वैद्य जी, ये कोई पथिक है जो जंगल में विष के असर से मर रहा था। इसे बचाइए, इसकी सांसें अभी बाकी है। वैद्य ने जल्दी से बुजुर्ग को अंदर लिया और इलाज शुरू कर दिया। काशीनाथ थकाहारा दरवाजे के बाहर ही चबूतरे पर बैठ गया। उसका शरीर टूट रहा था और पेट में भूख की आग भड़क रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आया और उसने काशीनाथ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने कमाल कर दिया काशीनाथ। अगर तुम इसे लाने में थोड़ी सी भी देर करते तो विष हृदय तक पहुंच जाता। अब ये खतरे से बाहर है, मगर अभी बेहोश है। लेकिन एक बात बताओ, तुम तो शिकार पर गए थे, क्या खाली हाथ लौटे हो? काशीनाथ ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, हाँ वैद्य जी, शिकार तो मिला था, बल्कि ऐसा शिकार जो मेरी पीढ़ियों की गरीबी मिटा देता, मगर मैं उसे छोड़ आया ताकि इस इंसान की जान बचा सकूं। वैद्य ने गौर से काशीनाथ की तरफ देखा और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर काशीनाथ की तरफ बढ़ाए, मगर काशीनाथ ने इनकार में सर हिला दिया और कहा, नहीं वैद्य जी, मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया। अगर मैं इसकी कीमत ले लूंगा तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। मेरा प्रतिफल मेरा सद्गुरु देगा। ये कहकर काशीनाथ वहां से उठ खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ चल दिया, जहां अंधेरा और भूख उसका इंतजार कर रही थी। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदम भारी हो गए। अंदर से बच्चों के रोने की हल्की आवाजें आ रही थी, जो शायद भूख से बिलख रहे थे। काशीनाथ का दिल फटने लगा। उसने सोचा कि मैं कैसा पिता हूं जो अपनी संतान के लिए कुछ ना ला सका। उसने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि अंदर से उसकी पत्नी की आवाज आई, जो बच्चों को बहला रही थी। सब्र करो मेरे बच्चों, तुम्हारे पिता आते ही होंगे और वो जरूर कुचलाए होंगे। सद्गुरु पर भरोसा रखो। संगत जी, ये सुनकर काशीनाथ की आंखों से आंसू ब निकले और वो वही दहलीज पर बैठकर उस आसमान की तरफ देखने लगा। उसे नहीं मालूम था कि जिस बुजुर्ग को वो बचाकर आया है वो दरअसल कौन है और उसकी ये सत्कर्म कैसे उसकी नियति बदलने वाली है।
अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक दहलीज पर बैठे काशीनाथ के कानों में जब अपनी पत्नी की दिलासा देने वाली आवाज पड़ी कि सद्गुरु पर भरोसा रखो, तो उसका संयम टूट गया और वो वही घुटनों में सर देकर सिसकने लगा। काफी देर तक वो बाहर ही बैठा रहा ताकि अपने आंसुओं को पोंछ सके और चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजा सके, ताकि उसके बच्चे अपने पिता की बेबसी देखकर और ज्यादा न डर जाए। संगत जी, आखिरकार उसने सद्गुरु का भजन सिमरण किया और दरवाजा धकेला। घर के अंदर का मंजर किसी भी पिता का दिल चीरने के लिए काफी था। तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे जमीन पर फटी हुई चटाई पर लेटे हुए थे और भूख की तीव्रता से नींद में भी करवट बदल रहे थे। उनके सूखे हुए चेहरे और धंसी हुई आंखें बता रही थी कि पिछले 2 रोज से उन्होंने पानी के सिवा कुछ नहीं पिया। काशीनाथ की पत्नी सुभद्रा, जो कोने में बैठी जपमाला फेर रही थी, काशीनाथ को खाली हाथ देखकर एक पल के लिए सहम गई। उसकी नजरें काशीनाथ के खाली थैले और झुके हुए कंधों पर जम गई। काशीनाथ ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और टूटती हुई आवाज में कहा, सुभद्रा, मैं हार गया। मैं आज फिर तुम्हारे और इन मासूमों के लिए कुछ ना ला सका। मैं एक असफल पिता हूं जो अपनी संतान का पेट भी नहीं भर सकता। ये कहते हुए काशीनाथ की आवाज भर आ गई और वह दीवार के सहारे वही जमीन पर बैठ गया। सुभद्रा, जो अत्यंत समझदार और धैर्य व दृढ़ता वाली नारी थी, उसने तुरंत अपने चेहरे से निराशा के साए को हटाया और आगे बढ़कर काशीनाथ के हाथ थाम लिए। उसने बड़े प्यार और विश्वास से कहा, नहीं काशीनाथ, ऐसा मत कहिए। आप असफल नहीं हैं। राहत देने वाला सद्गुरु है और वो कभी अपने भक्तों को भूला नहीं करता। अगर आज भांडी खाली है तो क्या हुआ? हमारा धर्म तो भरा हुआ है। हो सकता है सद्गुरु हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रहा हो। काशीनाथ ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, जहां शिकवा नहीं बल्कि निष्ठा थी। उसने कहा, लेकिन सुभद्रा, धैर्य की भी एक हद होती है। आज मैं जंगल में एक बहुत बड़े खजाने के करीब था। मैं चाहता तो आज हमारी 7 पीढ़ियों की गरीबी भी खत्म कर देता। मगर फिर काशीनाथ ने रुक रुक कर पूरा वाकया बयान किया कि कैसे उसने उस हिरण को छोड़ा और उस अनजान बुजुर्ग की जान बचाई और कैसे वो वैद्य के घर उसे छोड़कर खाली हाथ लौट आया। संगत जी, कहानी सुनते सुनते सुभद्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने काशीनाथ के हाथों को चूम लिया और बड़े गर्व से कहा, काशीनाथ, मुझे आप पर नाज है। आपने आज धन हारकर महानता जीत ली है। अगर आप उस बुजुर्ग को मरने देते और उस हिरण को ले आते तो वो रोटी हमारे गले से नीचे कैसे उतरती, जिसमें किसी की जान का सौदा शामिल होता। आपने जो किया वही धर्म था और मेरा दिल कहता है कि सद्गुरु इसका प्रतिफल हमें जरूर देगा, चाहे इस लोक में दे या परलोक में। सुभद्रा की इन बातों ने काशीनाथ के जख्मी दिल पर मरहम का काम किया। दोनों पति पत्नी ने वो रात पानी पीकर और प्रभु का स्मरण करते हुए गुजारी। बच्चे नींद में रोटी रोटी बड़बड़ा रहे थे, जो काशीनाथ के कलेजे पर तीर की तरह लग रहा था। मगर वो बस आसमान की तरफ देखकर खामोश रह गया। संगत जी, दूसरी तरफ उसी बस्ती में वैद्य के घर वो बुजुर्ग अब होश में आ चुका था। आधी रात का वक्त था और वैद्य उसके सिरहाने बैठा दवा तैयार कर रहा था। बुजुर्ग ने आंखें खोली तो अपने आप को एक अजनबी छत के नीचे पाया। उसने कमजोर आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूं और वो युवक कहाँ है जिसने मुझे कंधा दिया था? वैद्य ने खुश होते हुए कहा, धन्य है आपकी, आप होश में आ गए बुजुर्गवार। आप मेरी छोटी सी कुटिया में हैं। और वो युवक, वो तो काशीनाथ था, हमारा शिकारी। वो आपको यहां पहुंचाकर चला गया। बुजुर्ग ने उठने की कोशिश की मगर कमजोरी की वजह से गिर गया। उसने हैरत से पूछा, क्या वो चला गया बिना कुछ मांगे, बिना कोई प्रतिफलीय? वैद्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, वो बड़ा स्वाभिमानी इंसान है। मैंने उसे पैसे देने चाहे थे मगर उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसने ये काम प्रभु के लिए किया है। हालांकि वैद्य कुछ कहते रुक गया। बुजुर्ग ने गौर से पूछा, हालांकि क्या? बताओ, मुझे छुपाओ मत। वैद्य ने गंभीरता से कहा, हालांकि वो सख्त मजबूर है। उसके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला। वो आज शिकार पर गया था ताकि बच्चों का पेट भर सके।
मगर आपको बचाने की खातिर वो अपना शिकार छोड़ आया और पूरा दिन आपको उठाकर यहां लाने में लगा दिया। वो खाली हाथ लौटा है और मुझे यकीन है कि आज फिर उसके बच्चे भूखे सोएंगे। संगत जी, ये सुनना था कि उस बुजुर्ग के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गहरा सदमा और सम्मान के भाव उमड़ आए। वो कोई आम बुजुर्ग नहीं था, बल्कि उसका नाम सेठ हेमंत था, जो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी माना जाता था और जिसका कारोबार कई देशों तक फैला हुआ था। वो रास्ते में अपने काफिले से पिछड़ गया था और रास्ता भटक कर जंगल में आ निकला था। सेठ हेमंत ने अपनी नम आंखों से छत की तरफ देखा और दिल में कहा, है प्रभु, तेरी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी भूख पर दूसरे की जान को तरजीह देते हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी धन कमाया, मगर आज इस गरीब शिकारी ने मुझे समृद्धि का असली मतलब समझा दिया। संगत जी, उसने वैद्य का हाथ पकड़कर कहा, ए वैद्य, मुझे सुबह होते ही उस काशीनाथ के घर ले चलना। मैं एक पल भी सुकून से नहीं बैठ सकता जब तक मैं उस देवता स्वरूप इंसान से मिल ना लूं। उसने एक व्यापारी की जान बचाई है और व्यापारी अपना कर्ज कभी बाकी नहीं रखता। वैद्य ने उन्हें आराम करने का सलाह दिया, मगर सेठ की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो बस सुबह होने का इंतजार करने लगा। संगत जी, सुबह हुई तो काशीनाथ के घर का मंजर बड़ा ही दुख भरा था। बच्चे भूख से निढाल उठे और पानी पीकर अपनी मासूम आंखों से माँ बाप को देखने लगे। काशीनाथ से उनका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि आज वो घर का कोई सामान, शायद वो पुराना तांबे का बर्तन ही बेच देगा ताकि कुछ आटा आ सके। वो अभी दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। बस्ती में ऐसी आवाजें कम ही आती थी, इसलिए आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। काशीनाथ ने दरवाजा खोला तो देखा कि वैद्य जी एक बेहद आलीशान घोड़े के साथ खड़े हैं और उनके साथ वही बुजुर्ग हैं जो अब बेहतर लग रहे थे और उन्होंने अपने फटे हुए कपड़े बदल लिए थे और अब वो अपने असली शाही अंदाज में लग रहे थे। संगत जी, सेठ हेमंत घोड़े से उतरे और सीधे काशीनाथ की तरफ बढ़े। काशीनाथ हैरत से उन्हें देख रहा था। सेठ ने आते ही काशीनाथ को गले लगा लिया और इतनी जोर से जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। बस्ती वाले ये मंजर देखकर दंग रह गए कि इतना अमीर आदमी इस फटे हाल शिकारी से क्यों मिल रहा है। सेठ हेमंत ने गले मिलने के बाद काशीनाथ के चेहरे को हाथों में लिया और कहा, ए नौजवान, तूने मुझे वो जिंदगी दी है जो मैं शायद कभी ना खरीद सकता। इस देश के व्यापारियों का मुखिया, मगर कल रात मैं सिर्फ एक लाचार पथिक था और तूने अपनी जरूरत को मारकर मेरी मदद की। संगत जी, काशीनाथ ने आज्ञा से सर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने तो वही किया जो मेरा कर्तव्य था। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, कर्तव्य तो सब अदा करते हैं, मगर त्याग सिर्फ महान देते हैं। मुझे वैद्य ने बताया कि तुम्हारे घर के क्या हालात हैं। फिर सेठ ने एक इशारा किया और उनके सेवक ने एक बड़ी सी थैली लाकर काशीनाथ के हाथ में पकड़ा दी, जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ये तुम्हारी कल की मेहनत और त्याग का मामूली सा प्रतिफल है। इसे रख लो ताकि तुम्हारे बच्चे भूखे ना रहें। काशीनाथ ने उस थैली को देखा। उसकी चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। ये इतनी दौलत थी कि वो पूरी बस्ती खरीद सकता था। माया ने फिर दिल में कहा, ले लो काशीनाथ, अब दुखों के दिन खत्म। मगर काशीनाथ की अंतरात्मा फिर जाग उठी। उसने वो थैली वापस सेठ की तरफ बढ़ा दी और अत्यंत विनम्रता से कहा, माफ कीजिए सेठ जी, मगर मैं ये नहीं ले सकता। संगत जी, बस्ती वाले और वैद्य सब हैरान रह गए। सेठ हेमंत भी चौंक गए और पूछा, क्यों, क्या ये कम है? अगर कम है तो मैं और दे सकता हूं। काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, ये तो मेरी जरूरत से 1000 गुना ज्यादा है, मगर मैंने आपकी जान पैसों के लिए नहीं बचाई थी। अगर मैं ये ले लूं तो मेरा वो पुण्य विक्रय हो जाएगा और मैं अपना पुण्य बेचना नहीं चाहता। मेरे सद्गुरु ने मुझे बचाया है और वही मुझे आशीर्वाद भी देगा। मुझे भीख नहीं चाहिए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे कोई काम दीजिए, कोई रोजगार दीजिए। मैं मेहनत की कमाई खाना चाहता हूं, एहसान की नहीं।
संगत जी काशीनाथ की ये बात सुनकर सेठ हेमंत की आंखों में सम्मान का स्थान और बुलंद हो गया। उन्होंने सोचा था कि वो पैसे देकर कर्जा उतार देंगे, मगर ये शिकारी तो मिट्टी में मिलकर भी सोना निकला। सेठ ने थैली वापस ली और काशीनाथ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सचमुच मैंने दुनिया घूम ली मगर तुम जैसा स्वाभिमानी इंसान नहीं देखा। ठीक है काशीनाथ, तुम्हें भीख नहीं मिलेगी, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें अपने कारोबार में शामिल करूंगा, मगर याद रखना वो काम आसान नहीं होगा। वो तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान होगा। काशीनाथ ने अपनी पत्नी की तरफ देखा जो दरवाजे की चौखट से मुस्कुरा रही थी। काशीनाथ ने हामी भर ली। अब सवाल यह था कि सेठ हेमंत उस गरीब शिकारी से क्या काम लेने वाले थे, और क्या वाकई काशीनाथ उस नई दुनिया के नए इम्तिहान में पूरा उतर पाएगा, जहां जंगल के हिंसक जानवरों से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। संगत जी सेठ हेमंत की पेशकश कबूल करने के बाद काशीनाथ ने एक नजर अपनी पत्नी सुभद्रा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में विदाई का दुख तो था मगर पति की उन्नति की आशा उससे ज्यादा चमकदार थी। सेठ हेमंत ने उसी वक्त अपने सेवक को आदेश दिया कि इस बस्ती के सबसे बेहतरीन राशन और जरूरी सामान काशीनाथ के घर पहुंचा दिया जाए, और जब तक ये मेरे साथ शहर में है हर महीने इसके घर का खर्चा मेरे खजाने से पहुंचता रहे। ये सुनकर काशीनाथ का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि उसे अब अपने बच्चों की भूख की फिक्र नहीं थी। उसने अपने सोए हुए बच्चों के माथे चूमे और अपनी पत्नी से अनुमति लेकर सेठ के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। सफर शुरू हुआ तो काशीनाथ, जो सारी जिंदगी पैदल चलने का आदी था, उसे एक अच्छी नस्ल के घोड़े पर बैठना नसीब हुआ। शुरू में तो वो घबराया मगर जल्द ही संभल गया। काफिला बस्ती से निकला और जंगल के रास्तों से होता हुआ शहर की तरफ रवाना हुआ। पूरे रास्ते सेठ हेमंत काशीनाथ से उसकी जिंदगी और जंगल के अनुभव के बारे में पूछते रहे, और काशीनाथ की स्पष्टवादिता और बुद्धिमत्ता भरी बातें सुनकर उनका विश्वास और मजबूत होता गया कि उन्होंने हीरा चुनने में गलती नहीं की है। संगत जी 2 दिन और 1 रात के लंबे सफर के बाद वो लोग शहर की सीमा में दाखिल हुए। काशीनाथ ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बड़ी इमारतें और इतनी चहल पहल नहीं देखी थी। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची मीनारें और बाजार में लोगों का उमड़ता हुआ सैलाब देखकर वो दंग रह गया। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, खुशबुओं की लहरें और तरह तरह के पकवानों की महक ने काशीनाथ के होश उड़ा दिए थे। वो सोचने लगा कि क्या ये वही दुनिया है जहां वह रहता था। यहां तो मिट्टी और धूल का नामो निशान ना था, बल्कि हर तरफ चमक दमक थी। सेठ हेमंत का काफिला जब शहर के बीचों बीच उनकी आलीशान हवेली के सामने रुका तो द्वारपालों ने झुककर प्रणाम किया। हवेली क्या थी, पूरा महल लगता था। संगमरमर के फर्श और दीवारों पर नक्काशी देखकर काशीनाथ अपने फटे हुए वस्त्र और पुरानी जूतियों को देखकर हीन भावना का शिकार होने लगा। वो सहमा हुआ सेठ के पीछे पीछे अंदर दाखिल हुआ, जहां दासियों और सेवकों की फौज खड़ी थी। सेठ ने सबको एक तरफ किया और अपने खास मुंशी को आवाज दी, जुगल ओ मुंशी जुगल, कहाँ हो तुम? कुछ ही क्षणों में एक पतला दुबला शख्स, जिसकी आंखें लोमड़ी की तरह चालाक और चेहरे पर कपटपूर्ण मुस्कुराहट थी, हाथ में एक बड़ी सी बही लिए हाजिर हुआ। मुंशी जुगल ने सेठ को प्रणाम किया और फिर उसकी नजर काशीनाथ पर पड़ी। उसने काशीनाथ को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी मैली पगड़ी और खुरदुरे हाथ देखकर जुगल के चेहरे पर घृणा और व्यंग का एक भाव उभर आया। उसने बनावटी विनम्रता से पूछा, हुजूर सफर कैसा रहा, और ये जंगल का रहने वाला कौन है जो आपके साथ आया है? कोई मजदूर है या घोड़ा संभालने वाला? सेठ हेमंत ने जुगल की बात काटते हुए सख्ती से कहा, अपनी जुबान को लगाम दो जुगल, ये काशीनाथ है, मेरा अतिथि भी और अब से मेरा सबसे खास सेवक भी, और सुनो, आज से खास गोदाम की चाबी इसके पास रहेगी। ये सुनना था कि मुंशी जुगल के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखें हैरत से फट गई। खास गोदाम? मगर हुजूर वो जिम्मेदारी तो हमेशा से मेरी देखरेख में रही है। ये अनजान शख्स जो शहर के तौर तरीकों से भी वाकिफ नहीं,
ये उस नायाब माल की रक्षा कैसे करेगा? सेठ ने गौर से जुगल को देखा और कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे कौशल से ज्यादा नियत की जरूरत है और इस शख्स की नियत सोने से ज्यादा खरी है। जुगल ने दिल में जहर घोलते हुए जबरदस्ती सर झुकाया और कहा, जो आज्ञा स्वामी की। लेकिन उसकी आंखों में काशीनाथ के लिए शत्रुता की आग भड़क उठी थी, क्योंकि खास गोदाम में सेठ का सबसे कीमती माल होता था और वहां से चोरी छिपे हेराफेरी करना जुगल और उसके साथियों का पुराना धंधा था, जो अब खतरे में पड़ गया था। सेठ हेमंत काशीनाथ को लेकर अंदर गए और उसे नए कपड़े और रहने के लिए एक साफ सुथरा कमरा दिया। काशीनाथ ने स्नान किया और नए कपड़े पहने तो वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। शाम को सेठ ने उसे गोदाम दिखाया, जो हवेली के पिछले हिस्से में था और जिसमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। सेठ ने चाबियों का गुच्छा काशीनाथ के हाथ में दिया और कहा, काशीनाथ देखो, मेरे कारोबार में हजारों लोग काम करते हैं, मगर ये गोदाम मेरी प्रतिष्ठा है। इसमें दूसरे देशों के राजाओं की अमानतें और नायाब जवाहरात रखे हैं। यहां चोरी दीवार तोड़कर नहीं होती, बल्कि विश्वास तोड़कर होती है। मुझे शक है कि मेरे अपने लोग ही यहां से माल गायब करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यहां की निगरानी करो और ध्यान रखो कि कौन आता है और कौन जाता है। काशीनाथ ने वो भारी चाबियां अपने हाथ में ली और बड़े आदर से कहा, सेठ जी, आपने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं मरते दम तक उसे टूटने नहीं दूंगा। मेरी गर्दन कट सकती है, मगर अमानत में विश्वासघात नहीं हो सकता। सेठ ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और चले गए। अब काशीनाथ वहां अकेला था। रात गहरी गई थी और शहर की रौनक अब सन्नाटे में बदल रही थी। काशीनाथ गोदाम के दरवाजे पर एक कुर्सी डालकर बैठ गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, सिवाय उसकी पुरानी कमान के, जो वो अपने साथ लाया था। वो अभी माहौल का जायजा ले ही रहा था कि अंधेरे में उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने कान लगाए तो महसूस हुआ कि दीवार के उस पार कोई बातें कर रहा है। ये आवाजें मूशी जुगल और उसके एक साथी कालिया की थी। कालिया जो हवेली का पुराना पहरेदार था और मदिरा का आदी था। जुगल धीमी आवाज में कह रहा था, देखा तूने कालिया, बूढ़े का दिमाग अब खराब हो गया है। एक गधा उठा लाया और उसे सर पर बिठा दिया। अब अगर वो कल से गोदाम पर बैठेगा तो हमारा माल बाहर कैसे जाएगा? कल रात वाला सौदा अभी बाकी है। कालिया ने नशे में डूबी आवाज में कहा, तो क्या करें मुशी जी? इस नए पंछी के पर काट दे। आज रात ही इसका काम तमाम कर देते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने मारा। जुगल ने तुरंत उसे रोका, नहीं बेवकूफ, खून खराबा नहीं। सेठ को इस पर अंधा विश्वास है। अगर इसे कुछ हुआ तो सेठ पूरा शहर सर पर उठा लेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सेठ खुद इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दे। हमें इसकी ईमानदारी का अंतिम संस्कार निकालना होगा। काशीनाथ अपनी जगह से हिला नहीं। वो समझ गया कि ये युद्ध तीर कमान का नहीं, बल्कि साजिश का है। उसने दिल में सतगुरु को याद किया और चौकन्ना हो गया। कुछ देर बाद जुगल वहां आया। उसके हाथ में एक थाली थी, जिसमें खुशबूदार खाना और शरबत का एक घड़ा था। जुगल ने चेहरे पर मासूमियत सजाकर कहा, अरे काशीनाथ भाई, आप यहां भूखे प्यासे बैठे हैं। सेठ जी ने मुझे खास ताकीद की थी कि नए अतिथि की सेवा में कोई कमी ना हो। लीजिए, ये राजसी भोजन खाइए और ये शरबत पीजिए, थकान उतर जाएगी। काशीनाथ ने खाने की खुशबू सूंघी तो वाकई भूख जाग उठी, मगर उसके कानों में अभी भी जुगल की वो बातें गूंज रही थी जो उसने छुप कर सुनी थी। काशीनाथ ने गौर से देखा कि जुगल की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और वो बार बार शरबत के घड़े की तरफ देख रहा था। काशीनाथ का मन डोला। उसने सोचा कि जरूर इस शरबत में कुछ मिलावट है, या तो विष है या बेहोशी की दवा। काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए थाली पकड़ ली और कहा, बहुत धन्यवाद मुंशी जी, आपने कष्ट उठाया। आप जाइए, आराम करें, मैं भोजन कर लूंगा। जुगल चाहता था कि वो काशीनाथ को पीते हुए देखे, मगर काशीनाथ की नजरों में ऐसी दृढ़ता थी कि जुगल रुक ना सका और शुभ रात्रि कहकर चला गया। मगर वो दूर जाकर छुप गया
ताकि देख सके कि काशीनाथ बेहोश होता है या नहीं। इधर काशीनाथ ने वो खाना एक तरफ रख दिया और शरबत का घड़ा उठाकर गोदाम के पीछे बनी नाली में उंडेल दिया। उसने थोड़ा सा शरबत जमीन पर गिराकर देखा तो वहां मौजूद चींटियां उसे पीते ही कुछ देर में तड़प कर मर गई। काशीनाथ की आंखें खुली की खुली रह गई। ये बेहोशी की दवा नहीं बल्कि खतरनाक विष था। उसने सोचा है, सद्गुरु ये लोग तो जान लेने पर तुले हैं। अब काशीनाथ के पास दो रास्ते थे, या तो वो अभी जाकर सेठ को सब बता दे या फिर खामोशी से इनका खेल देखे और इन्हें इन्हीं के जाल में फंसाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो वही कुर्सी पर ऐसे गिरकर लेट गया जैसे विष का असर हो गया हो और आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद दबे पांव जुगल और कालिया वहां आए। कालिया ने काशीनाथ को हिलाकर देखा और खुशी से बोला, मुंशी जी काम हो गया, ये तो गया। अब जल्दी से गोदाम खोलो और वो नीलम की पेटी निकालो। सौदागर बाहर इंतजार कर रहा है। संगत है जुगल ने जल्दी से काशीनाथ की कमर से चाबियों का गुच्छा निकाला और गोदाम का ताला खोलने लगा। उन्हें खबर नहीं थी कि जिसे वो मृत या बेहोश समझ रहे हैं वो पूरी तरह होश में है और अपनी बंद आंखों के पीछे से सब देख रहा है। जैसे ही जुगल ने दरवाजा खोला और कालिया अंदर घुसा, काशीनाथ बिजली की तेजी से उठा। जैसे ही जुगल ने दरवाजा खोला और कालिया अंदर घुसा, काशीनाथ जो अब तक अपनी सांसें रोके मृत बना पड़ा था, अचानक एक घायल शेर की तरह उठा और उसने सबसे पहले दरवाजे को एक जोरदार लात मारकर बंद कर दिया ताकि ये चोर भाग ना सके। दरवाजा बंद होने की आवाज गोदाम में गूंज उठी और कालिया और जुगल के होश उड़ गए। उन्होंने पलटकर देखा तो काशीनाथ को जिंदा और सही सलामत अपने सामने सीना ताने खड़ा पाया। संगत जी जुगल के हाथ से घबराहट में वो कीमती पेटी गिरते गिरते बची। उसने कांपते हुए होठों से कहा, तू जिंदा है, मगर वो विष। काशीनाथ ने अपनी कमान को एक डंडे की तरह घुमाते हुए कालिया के हाथ पर मारा, जिससे उसके हाथ से खंजर गिर गया और गरजदार आवाज में कहा, हाँ जुगल, जिसे सद्गुरु रखे उसे कौन चखे तुम्हारी नियत। मैं खोट थी इसलिए तुम्हारा विष बेअसर हो गया। तुमने नमक करामी की हद कर दी है। जिस स्वामी ने तुम्हें इज्जत दी उसी के खजाने पर सांप बनकर बैठे हो। कालिया जो नशे और ताकत के घमंड में था, उसने संभलने की कोशिश की और काशीनाथ पर हमला कर दिया, मगर काशीनाथ जंगल का शिकारी था। वो जानवरों की फुर्ती और ताकत से लड़ना जानता था। जब कालिया ने घूंसा मारा तो काशीनाथ ने बड़ी सफाई से खुद को बचाया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर ऐसा पटका कि गोदाम की दीवारें हिल गई। कालिया दर्द से करहाने लगा और उठने के काबिल ना रहा। अब बारी जुगल की थी। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। काशीनाथ उसकी तरफ बढ़ा और कहा, चलो अब सेठ जी के सामने चलकर अपना अपराध स्वीकार करो। जुगल एक निहायत कपटी और चालाक इंसान था। उसने जब देखा कि वो ताकत में काशीनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर वो पकड़ा गया तो उसकी सारी प्रतिष्ठा और धन मिट्टी में मिल जाएगी, तो उसके शैतानी दिमाग ने एक ऐसा पासा फेंका जो काशीनाथ की सोच से भी बाहर था। जुगल ने अचानक अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए और जमीन पर गिरा हुआ कालिया का खंजर उठाकर अपने ही बाजू पर चला लिया, जिससे खून का फवारा फूट पड़ा। काशीनाथ हैरत से ये सब देख रहा था कि ये पागल क्या कर रहा है। इससे पहले कि काशीनाथ कुछ समझ पाता, जुगल ने चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। चोर चोर खून उसकी चीखें इतनी तेज थी कि रात के सन्नाटे में पूरी हवेली में गूंज गई। काशीनाथ घबरा गया और उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ा। अरे पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के हर कोने से मशालें जल उठी और पहरेदारों के भागने की आवाजें आने लगी। जुगल ने मौका देखते ही वो कीमती पेटी उठाकर काशीनाथ के कदमों में फेंक दी और खुद जमीन पर गिरकर तड़पने का नाटक करने लगा। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला और दर्जनों पहरेदार और उनके पीछे खुद सेठ हेमंत नंगी तलवार लिए अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर सब सन्न रह गए। जमीन पर कालिया बेहोश पड़ा था।
जुगल खून में लथपथ तड़प रहा था और काशीनाथ हाथ में कमान लिए कीमती जवाहरात की पेटी के पास खड़ा था। स्पष्ट मंजर पूरी तरह काशीनाथ के खिलाफ था। सेठ हेमंत ने गुस्से से गरज कर पूछा, ये क्या तमाशा है? यहां क्या हो रहा है? जुगल ने रोते हुए और दर्द का ढोंग करते हुए काशीनाथ की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, हुजूर, मैंने कहा था ना कि ये जंगल का आदमी भरोसे के काबिल नहीं। मैंने और कालिया ने इसे आज रात गोदाम से ये पेटी चुराते हुए पकड़ लिया था। जब हमने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने हम पर जानवरों की तरह हमला कर दिया। कालिया को मारकर बेहोश कर दिया और मुझे खंजर मार दिया। देखिए मेरा खून। जुगल की अभिनय कला इतनी वास्तविक थी कि कोई भी धोखा खा जाता। सेठ हेमंत की नजरें काशीनाथ पर जम गई। उनकी आंखों में गुस्सा कम और दुख ज्यादा था। उन्होंने काशीनाथ से पूछा, काशीनाथ, क्या यह सच है? मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा, तुम्हें अपने घर में जगह दी और तुमने मेरी अमानत में विश्वासघात किया। मेरी पीठ में खंजर घूंपा। काशीनाथ का दिल टूट गया। उसे अपनी सफाई में शब्द नहीं मिल रहे थे क्योंकि परिस्थितियों की गवाही उसके खिलाफ थी। उसने हिम्मत करके कहा, नहीं सेठ जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये कपट का पुतला है। ये दोनों चोरी करने आए थे। इन्होंने मुझे विष देने की कोशिश की थी। वो शरबत का घड़ा बाहर नाली में पड़ा है, आप जांच कर लीजिए। सेठ ने तुरंत पहरेदारों को आदेश दिया, जाओ देखो क्या कोई घड़ा वहां है। पहरेदार बाहर गए, मगर जुगल तो पहले ही चतुर था। जब वो गोदाम में दाखिल हो रहा था तो उसने वो घड़ा पैर मारकर तोड़ दिया था और उसके टुकड़े मिट्टी में मिला दिए थे। पहरेदार वापस आए और कहा, नहीं हुजूर, वहां कोई घड़ा नहीं है, बस कुछ टूटे हुए मिट्टी के टुकड़े हैं। जुगल ने मौका संभालते हुए कहा, हुजूर, ये अब कहानियां बना रहा है ताकि अपने अपराध पर पर्दा डाल सके। अगर मैं चोर होता तो मैं शोर क्यों मचाता? मैं तो खुद आपको बुलाने के लिए चीखा था। सेठ हेमंत अब पूरी तरह उलझन में थे। एक तरफ उनका पुराना मोशी था जो खून में लथपथ था और दूसरी तरफ वो युवक था जिसकी आंखों में उन्होंने कुछ दिन पहले ही सच्चाई की चमक देखी थी, मगर सबूत और गवाह दोनों काशीनाथ के खिलाफ थे। दुनिया का कानून आंखों देखी पर चलता है, दिल की आवाज पर नहीं। सेठ हेमंत ने एक गहरी और कष्टदायक सांस ली और अपनी तलवार मन में वापस डाली। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया, काशीनाथ को गिरफ्तार कर लो और इसे बेड़ियों में जकड़कर तहखाने में डाल दो। सुबह न्यायाधीश के सामने फैसला होगा। पहरेदार आगे बढ़े और उन्होंने काशीनाथ के हाथ पीछे करके बांध दिए। काशीनाथ ने विरोध नहीं किया। उसने बस एक बार सेठ की आंखों में देखा और कहा, सेठ जी, समय सबसे बड़ा गवाह है। आज झूठ की जीत हुई है, मगर कल सच का सूरज जरूर निकलेगा। मुझे अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं। मेरा सद्गुरु सब देख रहा है। काशीनाथ को खींच कर ले जाया गया और जुगल ने सेठ के पीछे खड़े होकर एक शैतानी मुस्कुराहट काशीनाथ की तरफ उछाली, जैसे कह रहा हो, देखा, शहर के खेल में जंगल के नियम नहीं चलते। सेठ हेमंत ने जुगल के इलाज का आदेश दिया और खुद अपने कमरे में चले गए, मगर उन्हें नींद नहीं आई। उनका दिल बार बार कह रहा था कि कुछ गलत हुआ है। काशीनाथ जैसा शख्स जो सुनहरी हिरण छोड़ सकता है, वो कुछ पत्थरों के लिए धर्म नहीं भेज सकता। मगर दिमाग कहता था कि आंखों देखा झूठ कैसे हो सकता है। उधर काशीनाथ को हवेली के नीचे बने एक गहरे अंधेरे और बदबूदार तहखाने में फेंक दिया गया। बेड़ियों का बोझ और जमीन की ठंडक ने उसे घेर लिया। वो वही पत्थर की चट्टान पर बैठ गया। उसके मन में अपनी पत्नी की बातें गूंज रही थी। पुण्य का बदला पुण्य होता है। उसने आसमान की तरफ, जो वहां से नजर नहीं आ रहा था, मुंह करके शिकवा नहीं बल्कि प्रश्न किया, हे मेरे स्वामी, मैंने तेरी इच्छा के लिए शिकार छोड़ा, तेरी इच्छा के लिए जान बचाई और तेरी इच्छा के लिए ही ईमानदारी दिखाई। क्या ईमानदारी का प्रतिफल ये कारागार है? अगर यही न्याय है तो फिर बुराई में क्या दोष है? लेकिन फिर उसके दिल से आवाज आई कि सब्र कर काशीनाथ, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। ये तेरा आखिरी इम्तिहान है। रात धीरे धीरे गुजर रही थी
और काशीनाथ अपनी नियति के फैसले का इंतजार कर रहा था। उसे नहीं मालूम था कि सुबह उसके साथ क्या होने वाला है। क्या उसे मृत्युदंड मिलेगा या फिर प्रकृति कोई ऐसा चमत्कार दिखाएगी जो सारी बातें पलट दे। जुगल अपनी जीत का जश्न मना रहा था, मगर वो भूल गया था कि अत्याचार की रस्सी जितनी लंबी हो, आखिर में फंदा उसी के गले का बनता है। संगत जी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आग खड़ी हुई थी जहां सच कैद था और झूठ आजाद घूम रहा था। रात की तारीकी अभी पूरी तरह छटी नहीं थी और तहखाने की नमीदार दीवारों से ठंडक रिस रही थी, जो काशीनाथ की हड्डियों में उतरती महसूस हो रही थी। मगर उसके दिल की गर्मी उसे टूटने नहीं दे रही थी। वो वही पथरीले फर्श पर शीश झुकाए बैठा था और उसके आंसू जमीन पर गिरकर खामोशी से सोखे जा रहे थे। ये वो वक्त था जब दुनिया सोती है मगर दर्द झेलने वाले जागते हैं। काशीनाथ अपनी प्रार्थना में किसी मुक्ति की भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि वह सिर्फ धैर्य और दृढ़ता मांग रहा था। वो धीमी आवाज में विनती कर रहा था, हे, दिलों के भेद जानने वाले, तू जानता है कि मैं पापी जरूर हूं मगर चोर नहीं। तू जानता है कि मेरे हाथ मैले हो सकते हैं मगर मेरी नीयत साफ है। आज अगर दुनिया की अदालत में मैं हार भी गया तो मुझे दुख नहीं। बस मेरी परलों की बदनामी से मुझे बचा लेना। अभी उसकी विनती खत्म ही हुई थी कि ऊपर दरवाजे पर भारी कदमों की आहट हुई और लोहे का भारी दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सुबह की पहली किरण के साथ 2 हबशी पहरेदार अंदर दाखिल हुए, जिनके हाथों में भाले थे और चेहरों पर निर्दयता। उन्होंने काशीनाथ को कंधे से पकड़कर झिंझोड़ा और आदेश दिया, उठो, वक्त आ गया है। राज दरबार की अदालत लग चुकी है और तुम्हारा फैसला होने वाला है। संगत जी काशीनाथ खामोशी से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथों और पैरों में पड़ी बेड़ियां बज उठी, वो बेड़ियां जो किसी अपराधी के लिए शर्म का कारण होती है। मगर काशीनाथ ने उन्हें ऐसे पहना हुआ था जैसे कोई योद्धा अपनी ढाल पहनता है। उसे खींचकर बाहर लाया गया। हवेली के बड़े आंगन में आज अजीब सी चहल पहल थी। नौकर चाकर और बस्ती के कुछ माननीय लोग वहां जमा थे, जो ये तमाशा देखना चाहते थे कि वो जंगल का इंसान जिसने सेठ हेमंत का भरोसा तोड़ा वो कैसा दिखता है। लोग आपस में फुसफुसाहट कर रहे थे। कोई कह रहा था, देखा, मैंने कहता था कि इन गरीबों की नीयत कभी साफ नहीं होती। तो कोई कह रहा था, बड़ा अफसोस हुआ सेठ जी के लिए, सांप को दूध पिलाया और उसी ने डस लिया। ये ताने काशीनाथ के कानों में पिघला हुआ सीसा बनकर उतर रहे थे। मगर उसने अपनी नजरें नीचे रखी हुई थी। उसे दरबाराम की तरफ ले जाया गया, जहां एक ऊंची गद्दी पर शहर के न्यायाधीश महोदय विराजमान थे। उनके बराबर में सेठ हेमंत बैठे थे, जिनका चेहरा दुख और गुस्से की वजह से लाल था और वो अपनी सफेद दाढ़ी पर बार बार हाथ फेर रहे थे। उनकी नजरें काशीनाथ पर पड़ी तो उन्होंने मुंह फेर लिया। ये उपेक्षा काशीनाथ के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। दूसरी तरफ मुंशी जुगल खड़ा था। उसका एक हाथ गले में पड़ी पट्टी से बंधा हुआ था और चेहरे पर दर्द और पीड़ितता के चिन्ह ऐसे प्रकट थे कि देखने वाला तड़प उठे। उसके साथ ही कालिया भी खड़ा था, जिसके सर पर पट्टी बंधी थी और वह लड़खड़ा रहा था। काशीनाथ को घेरे में खड़ा किया गया। न्यायाधीश ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कार्यवाही का आरंभ किया। अपराधी काशीनाथ, तुम पर आरोप है कि तुमने सेठ हेमंत की अमानत में विश्वासघात किया। उनके खास गोदाम से नायाब जवाहरात चुराने की कोशिश की और जब रोकने की कोशिश की गई तो तुमने वफादार सेवक जुगल और कालिया पर घातक हमला किया। क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? काशीनाथ ने सर उठाया और न्यायाधीश की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूं। ये आरोप झूठ का पुलिंदा है। न्यायाधीश ने जुगल की तरफ इशारा किया। अभियोक्ता अपना बयान पेश करें। जुगल आगे बढ़ा और करुण आवाज में बोला, महाराज, मैं क्या बयान करूं? मैं तो सेठ जी का नमक हूं। कल रात मुझे शक हुआ कि गोदाम के आसपास कुछ हलचल है। मैं अपने साथी कालिया को लेकर वहां पहुंचा तो देखा कि ये शख्स, जिसे मेरे स्वामी ने सर आंखों पर बिठाया था, वो नीलम की पेटी थैले में भर रहा था।
हमने ललकारा तो इसने आवारा जानवर की तरह हम पर हमला कर दिया। कालिया को सर पर मारा और जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे बाजू पर छुरा चला दिया। अगर सेठ जी वक्त पर ना पहुंचते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। जुगल ने ये कहते हुए अपना जख्मी हाथ दिखाया, जिस पर खून से सना हुआ कपड़ा दिखाई दे रहा था। अदालती लोग हाय हाय करने लगे। न्यायाधीश ने कालिया से पूछा, क्या तुम इसकी पुष्टि करते हो? कालिया ने झूठी कसम खाकर कहा, जी महाराज, मुंशी जी सच कह रहे हैं। इसने मुझे मारकर बेहोश कर दिया था। सेठ हेमंत ने यह सब सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। उनका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि काशीनाथ ऐसा नहीं कर सकता, मगर आंखों देखा झुठलाया कैसे जाए। न्यायाधीश ने काशीनाथ की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने को क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? काशीनाथ ने ठंडी सांस ली और कहा, महाराज, उस वक्त वहां सद्गुरु के सिवा कोई तीसरा नहीं था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं चोर होता तो मैं शिकार छोड़कर सेठ जी की जान न बचाता। मेरी प्रकृति में धोखा नहीं है। जुगल ने तुरंत बात काटी, ये सब बातें हैं महाराज। शिकार वाली बात पुरानी हो गई। इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। शायद इसने जान इसलिए बचाई थी ताकि वो इस बड़े खजाने तक पहुंच सके। ये सब इसकी पहले से तैयार की हुई साजिश थी। ये सुनकर सेठ हेमंत के चेहरे पर शक की लकीरें उभर आई। संगत जी काशीनाथ ने दुख से कहा, सेठ जी, क्या आप भी यही सोचते हैं? क्या मेरी आंखों में आपको चोर दिखाई देता है? सेठ खामोश रहे और यही खामोशी काशीनाथ का दिल तोड़ने के लिए काफी थी। न्यायाधीश ने कहा, सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ है काशीनाथ, और कानून भावनाओं से नहीं तर्क से चलता है। इससे पहले कि मैं फैसला सुनाऊं, अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो पेश करो, वरना हाथ कटने की सजा के लिए तैयार हो जाओ। हाथ कटने का नाम सुनकर सारे लोग सिहर उठे। काशीनाथ ने तेजी से सोचा और उसे याद आया कि उसने कल रात जहरीला शरबत बाहर नाली में गिराया था और वहां चींटियां मर गई थी। उसने कहा, रुकिए महाराज, मेरे पास एक सबूत है, मगर वो इंसान नहीं है। सब हैरत में पड़ गए। जुगल के माथे पर पसीना आ गया। काशीनाथ ने कहा, कल रात इस कपटी जुगल ने मुझे खाने के साथ जहरीला शरबत दिया था ताकि मैं मर जाऊं और ये आराम से चोरी कर सके। मैंने वो शरबत पिया नहीं, बल्कि गोदाम के पीछे बनी नाली में गिरा दिया था। आप किसी ईमानदार आदमी को भेजिए ताकि वो वहां की मिट्टी और मरी हुई चींटियों को देखे। अगर वहां विष न निकला तो मुझे फांसी दे दीजिए। संगत जी, ये सुनकर जुगल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तो घड़ा तोड़ चुका था, मगर मिट्टी और चींटियां साफ करना भूल गया था। उसने घबराकर कहा, ये झूठ है महाराज, ये वक्त बर्बाद कर रहा है। मगर न्यायाधीश ने उसकी घबराहट देख ली थी। उन्होंने कहा, अदालत की कार्यवाही कुछ देर रोकी जाती है। कोतवाल, आप खुद जाइए और उस जगह का मुआयना करें। कोतवाल 2 सिपाहियों संग चला गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। आधे घंटे बाद कोतवाल लौटा। उसके हाथ में मिट्टी, मरी हुई चींटियां और एक मरा हुआ चूहा था। उसने कहा, महाराज, अपराधी सच कह रहा है। नाली में विष के चिन्ह हैं और ये सब उसी से मरे हैं। संगत जी, न्यायाधीश ने गरज कर कहा, जुगल, अगर काशीनाथ चोर था तो विष वहां कैसे आया? जुगल हकलाने लगा। तभी वैद्य जी आगे आए और बोले, कल रात जब मैंने जुगल के जख्म की मरहम पट्टी की थी तो मैंने देखा कि जख्म मनुष्य की खुद लगाई हुई चोट जैसा है। काशीनाथ जैसा ताकतवर आदमी मारता तो हाथ कटकर अलग हो जाता। ये सुनते ही मामला साफ हो गया। सेठ हेमंत गुस्से से भर उठे। उन्होंने कहा, जुगल, नमक का हराम, तूने मेरे ही घर में इतनी बड़ी साजिश रची। जुगल और कालिया गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे, मगर देर हो चुकी थी। न्यायाधीश ने आदेश सुनाया, इन दोनों को 10 साल की कैद और इनकी तमाम संपत्ति जब्त करके काशीनाथ के नाम की जाती है। लोग काशीनाथ जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सेठ हेमंत आगे आए। उन्होंने खुद काशीनाथ की बेड़ियां खोली और उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं धोखे में आ गया था। काशीनाथ की आंखें नम हो गई। उसने कहा, सेठ जी, ये सब सद्गुरु की तरफ से एक परीक्षा थी। संगत जी, फिर न्यायाधीश ने घोषणा की,
सेठ ने कहा, आज से काशीनाथ मेरा मुंह बोला बेटा और मेरा कानूनी वारिस है। ये सुनकर काशीनाथ हैरान रह गया। उसने कहा, सेठ जी मैं एक साधारण शिकारी हूं। मगर सेठ ने कहा, जो अमानत में विश्वासघात ना करे वही इस लायक है। काशीनाथ ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। संगत जी, अब उसे अपने घर लौटना था। अपनी पत्नी सुभद्रा को शुभ समाचार देनी थी। मगर उसके आगे अब एक लंबी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सत्ता के साथ शत्रु भी पैदा होते हैं और सेठ का कारोबार कई देशों तक फैला था। आगे उसे और बड़े खतरे इंतजार कर रहे थे। सेठ हेमंत के इस चौंकाने वाले ऐलान के बाद दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मगर काशीनाथ के चेहरे पर अभी भी वही पुरानी विनम्रता और गंभीरता थी। उसने सेठ के हाथ चूम कर कहा, बाबा। आज पहली बार उसने सेठ को बाबा कहा था। आपने मुझे इतना बड़ा पद दिया, मैं इसका धन्यवाद कैसे अदा करूं मुझे नहीं मालूम। मगर मेरी एक विनती है। सेठ ने प्यार से पूछा, मांगो मेरे बेटे, आज तुम जो चाहो मांग सकते हो। काशीनाथ ने कहा, मुझे ये धन, ये हवेली और ये शानो शौकत नहीं चाहिए जब तक मैं अपनी पत्नी और बच्चों से ना मिलूं। वो बस्ती में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे उन्हें बताना है कि सद्गुरु ने हमारी सुन ली है। सेठ हेमंत ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ तुम नहीं, हम सब चलेंगे। आज तुम्हारी वापसी एक शिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक राजकुमार की तरह होगी। सेठ के आदेश पर तुरंत एक भव्य काफिला तैयार किया गया। इस बार काशीनाथ के लिए एक सुनहरी पालकी नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत सफेद अरबी घोड़ा सजाया गया। साथ में दर्जनों ऊंट, जिन पर अनाज, कपड़े और उपहार लदे हुए थे। और सेठ हेमंत खुद अपनी सवारी पर काशीनाथ के बराबर चलने के लिए तैयार हुए। संगत जी, जब ये शाही जुलूस शहर के दरवाजे से निकला तो लोग छतों पर चढ़कर देखने लगे कि वो कौन भाग्यशाली है जिसे सेठ हेमंत इतनी इज्जत दे रहे हैं। रास्ते भर काशीनाथ की आंखों में अपना अतीत घूमता रहा। वो वही रास्ता था जहां से वो नंगे पांव भूखा और प्यासा गुजरा था, और आज उसी रास्ते पर उसके कदमों के नीचे मखमल बिछा हुआ था। ये वाकई सद्गुरु की शक्ति का चमत्कार था कि वो जिसे चाहे सम्मान दे। संगत जी, 2 दिन के सफर के बाद जब ये काफिला उस छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो शाम ढल रही थी। बस्ती के लोगों ने दूर से इतने बड़े काफिले को आते देखा तो वो डर गए। उन्हें लगा शायद राजा की सेना आई है या कोई विपत्ति आने वाली है। सब लोग सहम कर अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। काशीनाथ ने ये मंजर देखा तो उसने सेठ से अनुमति ली और घोड़ा आगे बढ़ाया। वो बस्ती के बीच वाले मैदान में पहुंचा और ऊंची आवाज में पुकारा, ए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, डरो मत। मैं कोई सैनिक या कर वसूल करने वाला नहीं। मैं तुम्हारा अपना काशीनाथ हूं। बस्ती वालों ने जैसे ही काशीनाथ की आवाज पहचानी, दरवाजे खुलने लगे। लोग हैरत और खुशी के मिले जुले भावों के साथ बाहर निकले। उन्होंने देखा कि वही काशीनाथ जो फटे पुराने कपड़ों में गया था, आज रेशम का वस्त्र पहने और शाही घोड़े पर सवार है। सबसे पहले भीड़ को चीरते हुए काशीनाथ के बच्चे पिताजी पुकारते हुए दौड़े। काशीनाथ तुरंत घोड़े से उतरकर घुटनों के बल बैठ गया और अपने तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। ये आंसू खुशी के थे, शांति के थे। तभी सामने से सुभद्रा आई। उसका चेहरा कमजोर मगर प्रसन्न था। उसने काशीनाथ को सही सलामत देखकर आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, तेरा धन्यवाद है मेरे स्वामी, तूने मेरी अमानत वापस लौटा दी। सेठ हेमंत भी अब वहां पहुंच चुके थे। वो घोड़े से उतरे और काशीनाथ के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। पूरी बस्ती खामोश थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। सेठ हेमंत ने सबको संबोधित किया और कहा, ए बस्ती वालों, तुम लोग काशीनाथ को एक साधारण शिकारी समझते थे, मगर ये शख्स दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर निकला। इसने आज वो सौदा किया है जो बड़े बड़े राजा नहीं कर सकते। इसने अपनी भूख बेचकर मेरी जान खरीदी। इसने लालच को ठुकराकर धर्म खरीदा और इसने झूठ के आगे गर्दन न झुकाकर सच्चाई की जीत खरीदी। फिर सेठ ने पूरा,
किस्सा सुनाया कि कैसे काशीनाथ ने उनकी जान बचाई और कैसे राज दरबार में अपनी निर्दोषता साबित की। जब बस्ती वालों ने यह सुना कि काशीनाथ अब सेठ हेमंत का उत्तराधिकारी है, तो खुशी के नारे लगने लगे। मगर काशीनाथ ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और कहा, मेरे भाइयों, ये धन मेरी नहीं है, ये सद्गुरु की अमानत है। आज के बाद इस बस्ती में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और कोई रोगी इलाज के बिना नहीं मरेगा। काशीनाथ ने वही खड़े खड़े ऐलान किया कि वो ऊंट जो सामान से लदे हुए हैं, वो सब बस्ती वालों में बराबर बांट दिए जाएं। और उसने सेठ की अनुमति से वहां एक बड़ा विद्यालय और धर्मशाला बनवाने का आदेश दिया। रात को बस्ती में वो उत्सव मनाया गया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। हर घर में चूल्हा जला, हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुभद्रा ने काशीनाथ से अकेले में कहा, देखा आपने काशीनाथ, मैंने कहा था ना कि पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो सुनहरी हिरण जो आपने छोड़ा था, दरअसल वो हिरण नहीं था, वो आपकी परीक्षा थी। काशीनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेशक सुभद्रा, और तुम्हारा धैर्य मेरी शक्ति थी। वक्त गुजरता गया। काशीनाथ ने सेठ हेमंत के कारोबार को ना सिर्फ संभाला बल्कि उसे नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मगर उसने कभी अपनी असलियत को भूलने नहीं दिया। वो अब भी महीने में एक बार अपना वही पुराना वस्त्र पहनता, वही कमान कंधे पर लटकाता और उसी जंगल में जाता। लोग सोचते कि इतना बड़ा धनपति जंगल क्यों जाता है। दरअसल काशीनाथ वहां जाकर उस सूखे कुएं और उस दलदल वाली जगह पर बैठता था जहां उसने उस हिरण को मुक्त किया था और सेठ को बचाया था। वो वहां जाकर रोता और सद्गुरु का धन्यवाद करता ताकि उसके दिल में कभी अहंकार पैदा ना हो। कई साल गुजर गए। सेठ हेमंत का स्वर्गवास हो गया और उन्हें उसी बस्ती में समाधि दी गई। काशीनाथ अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी मगर चेहरे पर तेज पहले से ज्यादा था। एक रोज जब वो उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठा अपने पोतों को वही कहानी सुना रहा था, तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। बच्चों ने डरकर दादा का हाथ पकड़ लिया। काशीनाथ ने गौर से देखा तो वहां से एक सुनहरी हिरण निकला। ये वही हिरण नहीं हो सकता था क्योंकि जानवर इतने साल जिंदा नहीं रहते, मगर ये हूबहू वैसा ही था। शायद उसकी संतान में से था। वो हिरण काशीनाथ के करीब आया, बिना डरे और अपनी गर्दन झुका दी जैसे पुराना अभिवादन कर रहा हो। काशीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों से कहा, देखो मेरे बच्चों, ये है वो निशानी। जब तुम सद्गुरु के लिए किसी चीज की कुर्बानी देते हो तो सद्गुरु उसे व्यर्थ नहीं होने देता बल्कि उससे बेहतर और खूबसूरत रूप में तुम्हारे सामने ला खड़ा करता है। हिरण वहां से धीरे धीरे चलता हुआ वापस जंगल में गायब हो गया। काशीनाथ ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो गया है। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी जाति के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी। उसने अपने बच्चों को आखिरी सीख देते हुए कहा, याद रखना, धन आने जाने की चीज है, आज है कल नहीं, मगर चरित्र वो धन है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। अगर जिंदगी में कभी दो रास्ते मिले, एक तरफ दुनिया का लाभ और दूसरी तरफ प्रभु की प्रसन्नता, तो बिना सोचे दूसरा रास्ता चुन लेना। शुरू में मुश्किल होगी, कांटे मिलेंगे, लोग पागल कहेंगे, मगर आखिर में जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है। बस्ती अब एक खुशहाल नगर बन चुकी थी जिसके दरदीवार काशीनाथ की उदारता और न्याय की गवाही देते थे। और आज भी जब वहां का कोई पथिक उस जंगल से गुजरता है तो उसे लगता है कि हवाओं में वही पुराना गीत गूंज रहा है, संगत जी पुण्य कर और नदी में डाल, तू क्या जाने किसका है ये कमाल। मनुष्य ने सोचा था बस एक प्राण बचाना है, सद्गुरु ने लिख दी पूरी जिंदगानी है। इस तरह उस गरीब शिकारी का किस्सा समाप्त हुआ जिसने साबित कर दिया कि क्या पुण्य का बदला पुण्य के सिवा कुछ और हो सकता है। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें।
राधा स्वामी जी।